शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याशु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमाक्षमालां दधान हस्तेनैकेन पद्मं शतमपि च सुखं पुस्तकं चापरेणो भाषा कुन्देन्दुशङ्खे स्फटिकमणिनिभा भाषमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं या पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसं कल्मषं गोस्पदीकृतवारिसं अस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं ध्याख्यान्तं भर्तादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुतः पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिपरिवेष्टरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिशं भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मा विष्णु रुद्रदेव
भगवान की जय। वाणी लक्ष्मी पार्वती दुर्गा मैया की जय। जय सीताराम। तो सनत कुमार जी कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म बताइए। हे मुनि, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। तो नारद जी कहने लगे कि हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आप भक्तिभाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। हे महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। कहने लगे नारद जी कि पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही आराधना में लगे रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम मात्र भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में हमेशा तैयार रहते थे। समदर्शी तथा सद्गुण से संपन्न थे। तो इस प्रकार से राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण की ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्तिभाव से भावित होकर के रामायण को ही बाँचते तथा सुनाते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थीं। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आ गए। मुनिवर विभांडक को आया देख करके राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। ये पूजा की विस्तृत सामग्री साथ लेकर के पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़ कर के कहा, राजा बोले, हे भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे विद्वान पुरुषों का कथन है। सुन हे मुनि, हे प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। हे ब्रह्मन, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा का पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देख करके मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि कहने लगे कि राजन यदुक्तम भवता तत्सर्वं तत्कुलोचितं विनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है।
जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। हे भूपाल, तुम सतमार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, फिर भी इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी जो है पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती हैं, इसका क्या कारण है, यह वृत्तांत मुझे बताने की कृपा करें। तो राजा महाराज कहने लगे, राजा कहते हैं कि हे भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बताता हूँ। हे मुनि, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। हे साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही लगा रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का हरण करने वाला, महापापियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर के रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग रोक देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है कि मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट जो है एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडावादी जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन में पुष्प समूहों द्वारा ढका हुआ था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठ कर के अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ बार वृक्षों की जड़ें उखाड़ करके उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। तो वशिष्ठ के इस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों, काठों के द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं एक शिकारियों की वृत्ति का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। इसके बाद मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई और पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निखाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी, उसका शरीर विद्ध हो चला था। हे ब्रह्मन, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था, बाहर से धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी इस नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्रह्मन काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। हे महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उनका नाम काली था, वह निखाद कुल की कन्या थी। हे विद्वान, उसके पिता का नाम जो है दाम्भिक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली करना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे अपने घर से निकाल दिया। हे ब्रह्मन, इस तरह परित्यक्ता काली इस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी।
उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थीं। हे मुनि, तब वशिष्ठ जी के इस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। हे महात्मन, वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। हे मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान पर बैठा करके भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए और वहाँ भी उतने ही समय तक रह करके हम इंद्रलोक में आ गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के बाद हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्ति हुई है। हे मुनि, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है कि हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्तिभाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुनिए। विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान कर देता है। तो नारद जी कहते हैं, ये सब सुनकर के मुनीश्वर ब्रह्मांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल को देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की निभाय कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। क्या ये दम पुण्यमाख्यानम सर्वपाप विनाशनम वाचयेत शृणुयाद्यापि राम भक्तश्च जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता है अथवा जो सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। श्री स्कंद पुराण उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्य माघ फलान कीर्तनम नाम तृतीयोध्यायो नमः। ओम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे।